हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ओके, इससे प्रीवियस हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट फिनिश किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो सेकंड लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है और लेसन का नेम है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो फर्स्टली हम लेसन को क्रैक करेंगे, लेसन के नेम को क्रैक करेंगे कि एक्चुअली में एसिड बेस और साल्ट होते क्या हैं। तो एसिड की अगर हम लोग बात करें या बेस की बात करें या फिर हम सॉल्ट की बात करें, वैसे तो चैप्टर में 1 बाय 1 इनके करेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस कर लूँ जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने हल्का सा इसको इंट्रोड्यूस किया था कि एसिड क्या आता है, टेस्ट में सॉर होते हैं और लिटमस पेपर ब्लू को रेड कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से बेस की बात आती है तो बेस इसका रिवर्स होता है, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर और रेड से ब्लू कर देते हैं किसको, लिटमस पेपर। तो ये हमने कुछ एक डेफिनेशंस या कुछ एक लाइंस प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। अब रही बात सॉल्ट की, तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपने हल्का सा कभी भी इंट्रोड्यूस किया होगा कि HCl के बारे में सुना होगा, HCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में सुना होगा। HCl रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बना है इसे हम सॉल्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट। इट मीन्स सॉल्ट किसका मिक्सअप हो गया, एसिड प्लस बेस का। ये मैं हल्का सा सिर्फ चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इट मीन्स सॉल्ट क्या आ गया, मिक्सअप हो गया एसिड एंड बेस का। ओके, क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों पे डिस्कस करना है उसको मैं एक थोड़ा सा समरी वाइज हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्टली आएगा इंट्रोडक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शंस हम लोग चेक करेंगे। सेकंड आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो इंट्रोडक्शंस की जहाँ तक बात आती है, इसमें एसिड बेस का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल सब क्लियर हो जाएंगे और साथ में क्लियर हो जाएगा क्या, इंडिकेटर। इंडिकेटर इट मीन्स एसिड बेस को जो बैलेंस करते हैं इंडिकेटर, उनको भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड और बेस में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों आ जाएंगी हमारे पास। एक फिजिकल नेचर एंड सेकंड इसकी रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेचर्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा इसमें pH scale and its important pH स्केल और उसकी इम्पोर्टेंस को चेक करेंगे हम लोग कि जो pH है 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से लेस देन है तो एसिड है, 7 से अबव है तो बेस है। तो बहुत सी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट आएगा, इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी वो क्या है, एक आएगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, उसकी प्रिपरेशन मेथड को हम लोग चेक करेंगे। कास्टिक सोडा आएगा, बेकिंग पाउडर,
सॉरी बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये वाला पॉइंट जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं एसिड और बेस की, इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और पीएच स्केल, तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम लोगों ने, वैसे तो चैप्टर्स को पूरे को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने रीड करना, बट ये 3 पॉइंट्स जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए 1 बाय 1 टॉपिक को हम लोग क्लियर करते जाते हैं और डिस्कस करते जाते हैं। तो यहाँ हम लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली मैंने एसिड और बेस की कुछ डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल को राइट किया, देखते हैं क्या चीज़ है। तो एसिड जो हमारे पास होता है वही टेस्ट की बात आती है, सोरिन टेस्ट होता है। चेंज द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ओके। और इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और एसिटिक हो गया, एसेट्रा। ठीक उसी तरीके से बेस की और अगर हम डिस्कस करेंगे तो बिटर इन टेस्ट होता है, इसका मतलब टेस्ट जो होता है कड़वे टाइप का होता है। चेंज इन रेड टू ब्लू, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि इनके टेस्ट कैसे होते हैं, चेंज किस में कलर को करते हैं, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, और एग्जाम्पल भी हमें थोड़े बहुत याद होंगे। बट यहाँ आके कुछ और नई चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली में अगर हम एसिड की डेफिनेशंस को केमिकली चेक करें तो वो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, कहते हैं ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड H+ आयन, ये ध्यान रखना, H+ आयन AQ मतलब एक्वस, एंड द पॉजिटिव चार्ज, the positively charged ions when dissolved in water, when dissolved in water। तो डेफिनेशंस को क्लियर करने से पहले हम इस पार्ट को चूज़ करते हैं, किसको, एसिड को। तो यहाँ मैंने कुछ नेचुरली अक्रिंग एसिड मेज़र किए हैं, जैसे विनेगर हो गया, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ऑरेंज हो गया, इसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, फॉर्मूला हो जाएगा C6H8O7। लेमन हो गया, ये भी सिट्रिक एसिड होता है। और टमाटो होगा, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला ये होगा। ये नेचुरल एसिड है। सम टाइम MCQ में क्वेश्चंस हमसे पूछ लिए जाते हैं कि नेचुरल एसिड का कोई एक एग्जांपल दीजिए, विच वन ऑफ द वन इज नेचुरली एसिड। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशंस मेजर की है कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन देते हो किसमें, एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर, या फिर पॉजिटिवली चार्ज देते हो जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शंस करें। तो सिंपल सी बात है, अगर हम
इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे HCl को अगर हम वाटर की प्रेजेंस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, H+ इन एक्वस और Cl- इन एक्वस। तो अगर सॉल्यूशंस के अंदर हमें H+ मिल रहा है तो इट मीन्स वो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, एसिड की। वो प्रॉपर्टीज क्या होगी, एसिड की। अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर इसमें नेगेटिव चार्ज भी तो है, बट नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टी जरूर है बेस की, बट वो Cl वाले नहीं है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो वाटर ब्रेक होगा किस में, H+ आयन में और OH- आयन में। ओके, क्लियर हो गया। तो ये जो H+ आयन है ये करेक्टरिस्टिक्स है किसका, एसिड का, और ये जो OH- आयन है ये है किसका, बेस का। इसको हम हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं और इसको हम हाइड्रो ऑक्साइड आयंस बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ भी डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। जैसे बेस की फॉर्म में है तो सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशंस बनाएं, तो हमारे पास सोडियम आयन इन एक्वस प्लस में हाइड्रो नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस इन एक्वस। तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड है ये कंसीडर करेंगे किसको, बेस को। किसको कंसीडर करेंगे, बेस को। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं हम सभी को 1 बाय 1 क्रैक कर सकते हैं कि किस तरीके से ये अपनी रिएक्शंस को सॉल्यूशंस के अंदर शो करेंगे। तो मैं उन एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट कर देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। जैसे HCl हो गया बेस की फॉर्म में, सॉरी एसिड की फॉर्म में नाइट्रिक एसिड हो गया, H+ माइनस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वाटर इन एक्वस सॉल्यूशंस 2H+ आयन इन एक्वस सल्फेट आयन। फोर्थ, एसिटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो एक्वस सॉल्यूशंस बन जाता है, H+ आयन प्लस एसीटेट आयन। ये क्या है हमारे पास, एसीटेट आयंस। ओके, ठीक इसी साइड में मैं बेस को एग्जाम्पल को, बेस के एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेता हूँ। ये हमारे पास एसिड वाले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, सोडियम आयन इन एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस। सेकेंड एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, कैल्शियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम सॉल्यूशन, वाटर, अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइन आयन। तो प्रीवियस क्लासेस में तो सिर्फ हमने ब्लू को रेड से ब्लू लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस किया था, बट यहाँ हम डेप्थ में एसिड और बेस की डेफिनेशंस को H+ आयन और हाइड्रोक्सी आयंस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं।
ओके, क्लियर हो गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी सब्सटेंस केमिकली अगर एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशंस के अंदर अगर वो डोनेट करे H+ आयन तो वो एसिड की कैटेगरीज के अंदर आएगा, और अगर वो डोनेट करे हाइड्रोक्सी आयन तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा। ओके, क्लियर हो गया। ओके, आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सेकंड लेसन स्टार्ट किया है, एसिड, बेस और साल्ट, और उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शंस पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये। तो यहाँ हमने सिर्फ डेफिनेशंस चेक की एसिड और बेस की, और कुछ एक एग्जांपल हम लोगों ने चेक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर इसी टॉपिक्स का आगे हम बेस बना के इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।